हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। आइए आपको बताते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एकदम पूरा सरल भाषा में, यानी कि एकदम पूरा आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, पहले देखिए बस था। ठीक है, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति से पहले, ठीक, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और यह व्यवस्था जनता के लिए अन्यायपूर्ण क्यों थी। जैसी बात है, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा गया। बात सही है, बांटा गया था। पहले 2 वर्ग को कर नहीं देना था, यानी कि 2 वर्ग को कर माने टैक्स नहीं देना था, ठीक, पड़ता था। ठीक, जबकि तीसरे वर्ग पर सारा कर था। बोल रहा है तीसरे वर्ग के ऊपर जितना टैक्स था सब उस पर उल्टी कर दिया था, मतलब डाल दिया था। ठीक, यही अन्याय क्रांति का कारण बना। सिंपल बना ना, सिंपल एकदम पूरा एकदम शॉर्ट में। ठीक, तो फ्रांस का समाज के 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले 2 वर्गों को कर नहीं लेना था। ठीक, ये सब टैक्स नहीं देता था। ठीक है, जबकि तीसरे वर्ग पर सारा कर था, यानी कि तीसरे वर्ग पे सब टैक्स उसी पर था। ठीक, यही अन्याय क्रांति का कारण बना। ठीक, सिंपल सा बात हो गया। ध्यान पर सुनिएगा, ये बस बहुत कुछ नहीं है, बस लॉन्ग क्वेश्चन कहते हो। लॉन्ग क्वेश्चन मात्र खाली बात समझ लीजिए, आंसर नीचे आराम से हो जाएगा। चलिए इसमें इसी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे कौन कौन कारण जिम्मेदार थे। अब आइए यहाँ पे बहुत इजी सवाल पूछा है। ठीक, फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे कौन कारण जिम्मेदार थे। तो लगातार युद्ध, सही खर्च और कर्ज के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बस यही लिखना है। लगातार युद्ध मतलब लगातार युद्ध चल रहा था। ठीक, सही खर्च यानी पैसा खर्च हो रहा था। ठीक, और कर्ज के कारण, कर्ज तो अब लड़ाई लगी है तो भाई कर्ज के ऊपर चढ़ेगी, आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगी, क्योंकि आप पैसा को ऐसा आपका सब बर्बादी हो रहा है। ठीक, ठीक, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लगातार युद्ध, सही खर्च और कर्ज के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक, बस एकदम सिंपल सवाल, एकदम आंसर बहुत छोटा में थी क्यों। ठीक, इसको एक बार आदमी पढ़ लेगा, समझ जाएगा, सब A to Z समझ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, राजा लुई सेलहों की नीतियाँ फ्रांसीसी क्रांति को कैसे बढ़ावा देना लगी। कर रहा है राजा लुई सेलहों की नीति फ्रांसीसी क्रांति को कैसे बढ़ावा देने लगी। तो लिख रहा है राजा निर्णय लेने में कमजोर था। जो था वहाँ का राजा, और राजा क्या करता था, निर्णय यानी कोई काम करने से पहले निर्णय लेने में बहुत कमजोर था। ठीक, और कर बढ़ाया गया। क्या हुआ, टैक्स, इसको टैक्स बोलते हैं। कर है ना, कर को क्या बोलते हैं, टैक्स बढ़ाया गया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। जिसमें जनता क्या होगा, असंतोष माने असंतोष, मैंने किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, असंतोष फैल गया। ठीक है, बस सिंपल सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। बस अब ध्यान में रखिएगा कि हाँ ये चीज़ डिक्लेयर होना चाहिए। अब क्वेश्चन लंबा हो उसका मुझसे मतलब नहीं है आपको, बस आपको इतना मतलब होना चाहिए कि राजा लुई सेलहों की नीतियाँ फ्रांसीसी क्रांति के कैसे बढ़ावा देने लगे। सिंपल सी बात है, राजा निर्णय लेने में कमजोर था और कर बढ़ाया गया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है 9th क्लास का हिस्ट्री है। ठीक है, स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक, कर संकट यानी कि टैक्स संकट के कारण बैठक बुलाई गई, लेकिन
वोटिंग विवाद से तीसरा वर्ग अलग हो गया। बस सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल का सिंपल आंसर है, घबराने की बात नहीं है। तीसरे वर्ग की मांगों को क्यों अनदेखा किया गया और इसका क्या असर पड़ा? ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, तीसरे वर्ग की मांगों को क्यों अनदेखा, माने जो मांग रहे थे वो मांग पूरा नहीं हुआ था, नहीं किया गया, और इसका क्या असर पड़ा, माने इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहले दो वर्ग अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया, डेट्स ऑल। तीसरी क्वेश्चन, बस्ती का पतन फ्रांसीसी क्रांति में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बोला है बस्ती, जो गांव थे वहाँ पे, बस्ती का पतन फ्रांसीसी क्रांति में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो बस्ती राजशाही का प्रतीक था, उनके पतन से क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक, मेरे चैनल नया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हर नोटिफिकेशन पाइए। और जो क्वेश्चन ना समझ में आया मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, जो अगर ना समझ में मैं उसको क्लियर करके बताऊंगा, वो क्लियर करके। ओके, थैंक यू।